बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी तमाम दोस्त? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, ये टाइम हो गया है शाम का 8 बजे का। सुबह 8 बजे फ़ीड करवाते हैं अब, क्योंकि बच्चे तकरीबन 8-9 दिन के हो गए हैं। अब 2 टाइम हम फ़ीड करवा रहे हैं। पहले एक हफ़्ता 3 टाइम फ़ीड करवाया है, तो 12 घंटे का वक्फ़ा रखा जाता है। तो ये रूटीन जो है वो काफ़ी सूट करती है। बेटा इनू कर दो बार। हाँ, तो इस वक्त इन्हें फ़ीड करवाया जाता है। उससे पहले मैं बताता हूँ आपको कि हमने इनके जो रहाइश का इंतज़ाम किया है वो कैसे किया है, और ये बड़ा अहम है। बच्चों की मोर्टेलिटी की एक बड़ी वजह जो है वो उनके लिए जो हमने अरेंज किया होता है जगह का, उसका अगर वो मुनासिब नहीं होती तो अमूमन बच्चे मर जाते हैं। तो इसमें जो अपनी तौर पे मैंने किया वो ये कि एक तो ये केज बनाया हुआ है। इसकी मैंने पहले लास्ट ईयर बनाया था, तो इसकी वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उसमें सही से इस्तेमाल नहीं दिखा सके थे। तो इसका सही फ़ायदा जो है वो हमें अब हो रहा है। तो कुछ चीज़ें हमें कबल अज़ वक्त करनी होती हैं, जैसे कि ये केज बनाया था, तो ये बड़ा काम आ रहा है। तो ये तकरीबन इस तरह से कोई, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, शायद 10 फीट या 11 फीट लंबा है, और इस तरह से ये तकरीबन 4 फीट चौड़ा है। तो इसमें हमने इस वक्त तकरीबन 14-15 बच्चे छोड़े हुए हैं। तो ये नीचे हमने इसके लकड़ी के पैलेट्स रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। वाइट हेयर जो ये ईंटें इसलिए लगाई हैं कि यहाँ से बच्चे टांग वगैरह नहीं फंसाएं। ये देखें, ये लकड़ी के पैलेट्स। तो इससे होता क्या है कि बच्चे जो हैं वो जो भी पेशाब वगैरह करते हैं और मेंगनियाँ वगैरह करते हैं, या जो भी इनका फजला होता है वो नीचे चला जाता है। और जो लकड़ी है इसमें आपको पता है सलाहियत होती है अब्जॉर्ब करने की, यानी अगर ये गीली भी होगी तो ये बाद में जल्दी खुश्क हो जाती है, इस पर जल्दी कीचड़ नहीं बनता, और इसकी सफाई भी आसान है। दूसरा, ना ये बहुत गर्म होती है, ना ये बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। एक तो इस वजह से बच्चे बीमार नहीं होते। दूसरा, क्योंकि पेशाब नीचे निकल जाता है और डेली बेसिस पे सफाई हो जाती है, तो अमोनिया गैस की वजह से जो मसला बनता है, जो ख़ास तौर पे बच्चों के ये जो फेफड़े वगैरह उनको डैमेज कर देता है, तो उससे बचत हो जाती है। तो गंदगी जो है ना, उससे हमने अगर क्लोज फार्मिंग में जानवर को बचा लिया तो आप यूँ समझ लें कि 80% हमने कामयाबी हासिल कर ली। तो एक आपने और सबसे अहम काम जो करना है, अक्सर साथी मैंने देखा है कि केज वगैरह बना लेते हैं बच्चों का लहदा, लेकिन उसको रख देते हैं जहाँ बड़ी बकरियाँ होती हैं। तो आपने वहाँ नहीं रखना, इनका कमरा अलहदा होना चाहिए, क्योंकि बड़ी बकरियाँ जहाँ होंगी वो ज़्यादा मिकदार में पेशाब वगैरह करेंगी और वहाँ गैसेस भी बहुत ज़्यादा बनेंगी। तो उससे बच्चे जो हैं वो, क्योंकि ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, तो वो ज़्यादा उससे मुतासिर होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है बच्चों के एक्सपायर होने की। तो आपने जो बच्चों वाला कमरा है वो अलहदा रखना है। और जैसे अब सर्दियां हैं तो हमने ये किया हुआ है, गर्मियों में ये इंतज़ाम है कि इधर पंखा लगा हुआ है, वो भी सोलर वाला, ताकि बंद ना हो दिन में अगर लाइट नहीं भी है। और सर्दियों में हमने इसको पूरी तरह से कवर किया हुआ है। ये ऊपर से ना छत नहीं है इसकी, ये ऊपर से खाली है, तो गर्मियों में ऊपर से हवा लगती है सीधी, और सर्दियों में हमने ये डबल, ये जो तरपाल होती है, तरपाल वाला कपड़ा, ये हमने डबल लेके, तो हमने इसको पूरी तरह से इसका गुलाफ बनाया हुआ है। ये देखें, ये हर तरफ से बंद है, ऊपर से भी बंद है, उधर से भी, पीछे से भी, आगे से भी, तो ये बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इस तरह से हम चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बकरियों को बच्चे दिए हुए 10 दिन 11 दिन हो गए हैं, और बच्चे जो हैं हमारे पास सेहतमंद हैं, एक्टिव हैं। और इसमें ज़रा क्योंकि जगह भी खुली मिल जाती है, तो बच्चों को वो मसला भी नहीं होता कि इनका हाजमा ख़राब हो, इसमें वो खेलते भी रहते हैं। बच्चों के लिए जितनी जगह ज़्यादा होगी उतनी ही काम है। सर्दियों में हमें यही मसला आता है बच्चे लेने में, कि हमें सर्दी से तो हम बचा लेते हैं इस तरह से, लेकिन हम उनको खेलने के लिए जो टाइम होता है वो हम दोपहर को हम दे सकते हैं। जब इस वक्त हम फीड करवाते हैं उसके फ़ौरन बाद देना चाहिए, वो नहीं दे पाते। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि इस कमरे में छोड़ते हैं बच्चों को, यहाँ वो खेल देते हैं कुछ देर, उसके बाद बंद करते हैं।
तो अंदर भी जगह बच्चों के लिए उस हिसाब से खुली है, तो एक्टिव रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इससे भी ज़्यादा खुली जगह हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जी एक वीडियो थी मखसूस सी। ये इस वक्त माशाल्लाह बकरियाँ आ चुकी हैं। ये हमारी कालो है, ये जुगनी है, और इनसे इंशाल्लाह फीड करवाते हैं अभी इनको। और क्योंकि ये सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है, ये जो बंदा खड़ा है ना, इस पे मैं बिल्कुल एवं गाल देना इस पे निर्भर नहीं कर सकता। अभी मैं इसको सिर्फ यही कहूँ ना, यहाँ से एक बच्चा निकालो तो तमाशा देखने वाला होगा, बच्चे इससे जोर हो जाने तो सारे बाहर आ जाने, तो मुझे कैमरा छोड़ना पड़ेगा और ये काम खुद संभालना पड़ेगा। तो ये काम होता भी आपका अपने करने वाला है। मुलाजम जो है वो आपके जानवर को चारा डाल देगा, उसकी सफाई कर देगा, लेकिन ये ख़ास तौर पे जो नर्सिंग है ना, बकरी से बच्चे लेना और बच्चों को संभालना, ये फार्मर को खुद ही करना पड़ता है। मुझे तो यही समझ आई है। तो बहरहाल जी ये सब कुछ था। बाकी आप सबकी दुआओं का शुक्रिया। बहुत से साथियों के मैसेजेस आए और बड़ी दुआएं दी सब ने, बहुत अच्छा लगा। सारे भाइयों का बहुत शुक्रिया। सलामत रहें जी, दुआ में याद रखें, अपना अपने जानवरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।